गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों, पंकज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कॉमर्शियल मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज, प्रतिशत। आज जो है हम लोग प्रतिशत में छोटा छोटा पॉइंट को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रतिशत बोलते किसको है, प्रतिशत किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं। तो सीधा एक लाइन में आपको जवाब होगा, वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। यानी कोई भी भिन्न का हर अगर 100 हो तो उसे प्रतिशत बोलते हैं। तो चलिए आइए पहला पॉइंट आप लोग को लिखते हैं, वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। एग्जाम्पल 7/100 इसे बोल सकते हैं 7%। कहीं पे रहे 9/100 तो इसको आप बोल सकते हैं 9%। कहीं पे रहे 11/100 तो इसे बोल सकते हैं आप 11%। पहला पॉइंट आपको यही है कि वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत की संज्ञा दी जाती है। अगर मान लिया जाए कि ये क्लासरूम में जो है 100 बच्चा है, उसमें से 10 बच्चा बाहर चला गया तो उसे हम बोल सकते हैं कि 10% बाहर गया। अगर 100 है तब बोल सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत की गणना 100 पे की जाती है। चलिए खैर आगे और बढ़ा लेते हैं, आगे और बढ़ा लेते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट, अगला है कि कोई भी फ्रैक्शन को 100 से गुना कर देने पर प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। कोई भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। कोई भी भिन्न को अगर बटा में रहे तो आप 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत का रूप आ जाएगा, ले लेगा। एग्जाम्पल जैसे 4/5, अगर ये भिन्न है इसे परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 से गुना करना होगा, तो इसको बोल सकते हैं 80%। अगर कहीं पे है 3/4 फ्रैक्शन में, अगर इसे आप 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे 75%। यानी मीन्स आपको बोले हैं कोई भी भिन्न को 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में आ जाएगा। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यह है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए दशमलव को 2 स्थान दाएं लेकर
जाएंगे, लेकर जाएंगे। ठीक, ये जो है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए दशमलव को 2 स्थान दाएं लेकर जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ध्यान देंगे 2.312 है, इसको परसेंटेज अगर बनाएंगे तो दशमलव को 2 स्थान दाएं, ये इतना परसेंट हो जाएगा। जैसे और 1 2, जैसे ध्यान देंगे थोड़ा सा 1 2 5 9, अगर इसे परसेंटेज हमें बनाना रहे, अगर इसे परसेंटेज हमें बनाना रहे तो 125.9% हो जाएंगे। मेरा फाइनली यही कहने का मतलब है कि दशमलव में अगर रहे तो दशमलव को 2 स्थान दाएं बढ़ा देंगे तो परसेंट में अपने आप आ जाएगा। ठीक ना। तो 3 पॉइंट अभी तक आप लोग केयर किए होंगे। पहला, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, और कोई भी भिन्न का अगर हर 100 हो तो उसे प्रतिशत बोलते हैं, और दशमलव में अगर रहे तो दशमलव को 2 स्थान दाएं की ओर लेकर जाएंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए खैर आगे कुछ याद रखने योग बातें हैं, कुछ याद रखने योग जो है परसेंटेज का टर्म है, पद है, वो अगर आप याद रखेंगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूरा परसेंटेज आपको चुटकी में हल कराएंगे। चलिए आइए देखिए क्या याद करने योग बातें हैं। तो हेडिंग दीजिए, इन्हें याद रखें, इन्हें याद रखें। क्या याद रखना है, ध्यान देंगे। पहला कुछ टर्म है, जैसे ध्यान देंगे, जैसे 100% एक होता है, 100%। जैसे कोई काम हुआ, मतलब 100% काम हुआ तो उसे बोलते हैं एक काम हुआ मैंने 100%। अच्छा, 50% का मतलब होता है 1/2, 50% काम हुआ मैंने आधा काम हुआ। चलिए इधर आप 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 से भाग दिए तब ना आया 50, तो इधर भी 2 से भाग देंगे 50, फिर 2 से भाग देंगे 25% हो जाएंगे, तो इधर 1/4 हो जाएंगे। अगर बटा रहे इसमें भाग देने के लिए बोले तो यहीं पे गुना हो जाता है। ठीक, आइए इसका आधा 2 से भाग देंगे तो 12.5%, 12.5%, इसका जो मान होता है 12.5%, आप ध्यान रखिएगा 12.5%, इसका जो मान होता है 1/8 होता है। ठीक, चलिए इसका आधा 6.25%, इसका मतलब होता है 1/16। ठीक, आगे 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है, ध्यान देंगे, 20% का मतलब होता है 1/5। चलिए अगर इसका आधा बोलेंगे 10% तो ये हो जाएगा 1/10। इसका आधा 5% तो इसे बोलेंगे 1/20। ठीक, अच्छा अगर हमें मान लीजिए जरूरत पड़ा, आपको तो बोल ही दिया कि 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर जरूरत पड़ा इधर 2 से गुना करेंगे तो 40% हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर अगर 2 से गुना करेंगे तो उधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, अगर इधर 2 से भाग देंगे तो उधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा
2 से अगर 2 से गुना करेंगे तो 40%, इसका मान हो जाएगा 2/5 हो जाएंगे। अगर इसको तिगुना करेंगे 60%, तो आप भी जो है इसको तिगुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में ही गुना होगा, 3/5 हो जाएंगे। ठीक, अगर 4 से गुना करेंगे 80% इधर हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा 4/5। यानी इसका कंप्लीमेंट है। अगर आप 20% को सिर्फ याद रखेंगे तो दुगना करेंगे तो 2/5, तिगुना करेंगे 3/5, चौगुना करेंगे तो 20 चौका 80 है, वहां 4/5 हो जाएंगे। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे और बढ़ ले चलते हैं। आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो पीछे कर करके, ध्यान देंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा फिर हो जाएगा। चलिए खैर आगे। और अब आइए थोड़ा सा 12.5% को लेके चलते हैं। 12.5%, इसका मतलब अभी क्या बताएं? 12.5% का मतलब आपको बताएं 1/8। ठीक, 1/8। इसको दुगना करेंगे तो 25% हो जाएगा, जो कि आप वैल्यू जानते हैं 1/4। तिगुना करेंगे तो 12 तिया 36, और आधा आधा 3 बार देंगे तो 1.5, यानी 36 1.5 37। इसका तिगुना होता है 37.5%। तो इसको भी तिगुना करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। ठीक, 3 से इधर भी गुना। चौगुना 50% हो जाएगा, पता है ना। 5 गुना एक इंपोर्टेंट है, 5 गुना 12 50 60। अब 5 बार आधा आधा देंगे तो 2.5, यानी 62.5% हो जाएगा। यानी 62.5 कब आए इसमें? जब हम 5 से गुना किए, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए खैर आगे। अगर 6 से गुना करेंगे तो ये सबको याद रहता है 75% हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे 62 84 और 3.5, 87% का मतलब होता है 7 से गुना किए तो 7/8। आप ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में ये समझ जाओगे तो हम विश्वास दिलाते हैं पूरा परसेंटेज चुटकी में हल करा देंगे। चलिए, वैसा आप कभी नहीं पढ़ेंगे, कहीं नहीं पढ़े होंगे, ये मेरा कहने का मतलब। चलिए खैरिए, एक होता है 16.2/3% दोस्त। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6 होता है। आप हल भी कर सकते हैं, जैसे आपको रफ में हम हल कर देते हैं। 16 48 2 50/3%, का मतलब 1/100। 50 दूना 100, 1/3 दूनी 6 होता है ना। तो इसका मतलब ये होता है, अगर इधर 2 से गुना करेंगे ना, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 33.1/3%। तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कट जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, अगर इसका दुगना करें हम, 33.1/3 का दुगना, तो ये हो जाते हैं 66.2/3%। इसका मतलब होता है 2/3। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका दुगना कैसे ये है, कैसे संभव है? तो आप ध्यान दो बाबू, 16.2/3 को लिख सकते हैं 16 + 2/3 लिख सकते हैं ना। इसको दुगना करेंगे तो देखिए आ जाएगा 33.1/3। 16 दूनी 32 प्लस 2 दूनी 4/3। 4/3 को भी आप हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1.1/3। 1.1/3 को नहीं बोल सकते 1 + 1/3, 1 प्लस है प्लस 1 + 1/3, 1 + 1/3। ध्यान देंगे फिर से, 16 दूनी 32 प्लस 4/3। इसको आप खुद हल कीजिएगा तो 1.1/3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3। तो ध्यान देंगे 32 1 33.1/3। आप आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे आगे। अच्छा, ये हो गया। एक और आता है, ध्यान देंगे, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये सब आप नोट करते चलिएगा। अगर आप आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कल से जो भी बताएंगे आपको पूरे सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन इसी का हेल्प से। चलिए आगे। अब ध्यान देंगे बाबू,
अब ध्यान देंगे परसेंटेज को, कुछ टर्म है और कुछ है छूटा, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। एक होता है ना 11.1/9%, ठीक, 11.1/9%, इसका मतलब होता है ना 1/9 होता है, ठीक। 2 से गुना करेंगे तो 22.2/9% हो जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 2/9। अब सोचेंगे सर कैसे आए 11.1/9, इस 11.1/9 के मतलब इतना कैसे, 99 100/9% का मतलब 1/100 होता है, ठीक। ये से कैंसिल 1/9 आ गया, 1/9। देखें कैसे आया, ठीक। 2 से गुना करेंगे तो इधर भी उधर भी, 3 से गुना करेंगे 33.1/100, 3 से गुना करेंगे ना तो आप लोग जानते हैं 3 से गुना करेंगे 33 और 3 एजा होगा तो 1/3 हो जाएगा, तो इधर भी 1/3 हो जाएगा। तो इसको लिखने से फायदा नहीं है, ठीक ना, ध्यान देंगे। चलिए खैर आगे, ठीक। 4 गुना करेंगे तो 44.4/9% हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/9। आशा करते हैं आप आसानी समझ रहे होंगे। 5 करेंगे 55.5/9%, इसका मतलब हो जाता है 5/9। 6 से गुना करेंगे 66 अच्छा 6 से गुना करेंगे तो 2/3, 66.2/3 का मतलब 2/3 आप ऑलरेडी जान चुके, तो इसको भी लिखने से हमें फायदा तो नहीं है, ठीक। चलिए खैर आगे, 7 से गुना करेंगे 77.7/9, 77.7/9% का मतलब हो जाएगा 7/9। 8 से गुना करेंगे तो 88.8/9%, इसका मतलब हो जाएगा 8/9, ठीक। चलिए खैर आओ, एक होता है 9.1/11%, इसका मतलब होता है 1/11, पता है? यस, बहुत अच्छा। 2 से गुना करो 18.2/11%, का मतलब होता है 2/11। 3 से गुना करेंगे 9 27.3/11%, का मतलब होता है 3/11। 4 से गुना करेंगे 36.4/11, 4/11, इसका मतलब होता है 4/11। 5 से गुना करेंगे 9×5 45.5/11%, का मतलब होता है 5/11। 6 से गुना करेंगे 9×6 54.6/11, इसका मतलब होता है 6/11। 7 से अगर गुना करेंगे, अगर 7 से ये 11 है, ठीक ना, ध्यान रहे, 7 से अगर गुना करेंगे 9×7 63.7/11, 7/11% का मतलब हो जाएगा 7/11, ठीक। आप उसी 8 से भी गुना कर सकते हैं, 8×9 = 72.8/11, तो वहाँ 8/11 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे ये सब बात, कि ये सब चीज होता है। अगर तो ये सब आप सोचते होंगे सर इतना लंबा लंबा याद रखेंगे, याद नहीं रखना, याद तो हम कराएंगे, हम गारंटी देते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान में देना है, ठीक। 11.1/9, बस ये ध्यान में रखना है। 11.1/9% का मतलब जो होता है 1/9। अब कहीं पर रहेगा 22.2/9, तो नहीं बोलेंगे 2/9 होता है, यानी नहीं, थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा कि लगता है उसमें जो है 2 गुना 2 का कंप्लीमेंट है, ठीक ना, 2 से गुना हुआ है तो 2/9 हो जाएगा, ठीक। चलिए खैर आगे, और कुछ छूट रखा है, थोड़ा सा बस काम हो जाएगा। एक है 7 पूर्णांक, एक है 7 पूर्णांक, एक जो है 7 पूर्णांक, ठीक ना, ध्यान देंगे। 7 पूर्णांक, 7 पूर्णांक, सॉरी मिस्टेक, 14.2/7%, इसका मतलब होता है 1/7। आप इसको हल भी कर सकते हो, 14×7 = 98, 100/7%, का मतलब 1/100 कट जाएगा,
तो क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। तो आप ये याद रखो 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। तो इसी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2/7 किसका मतलब होगा 14 दूनी 28.4/7%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 से इधर गुना करेंगे तो 28.4/7, 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42.3 दूनी 6/7, ऊपरे में गुना हो जाता है बाबू, यस 3/7। 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4 से गुना 14 चौका 56 और 8/7, तो 8/7 जो है ना 7 से भाग लगा देंगे तो 1.1/7 हो जाएगा। तो 14 चौका 56 और 1 57, 57.1/7%, 1/7%। इसका मतलब हो जाएगा 4 से गुना किया तो इधर भी 4 से करना पड़ जाएगा। ठीक, आगे 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 14 5 70 हो जाएगा, अब 5 दूनी 10, 70 71.3/7%। सही है ना, 14 5 70, हाँ सही है, 5 दूनी 10, 1 ले लिए 71, सही है। इतना परसेंट का मतलब क्या होता है, कितना से गुना किए थे 5 से, तो 5/7 हो जाएगा। ठीक, अगर 6 से गुना करेंगे 14 छक 84 और 6 दूनी 12, 84 1 85, 14 छक 84 1 85.12 हो गया था, तो 5/7%। इसका मतलब होता है 6/7। ठीक, 8 से भी गुना कर सकते हैं, नहीं ठीक ना, तो आप लोग ये चीज कर सकते हैं। अगर आप लोग को इतना याद है, एक याद रखो, ये अपना हम याद करा देंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि खुद में खुद याद हो जाएगा, और हमें विश्वास है कि ऐसा पढ़ा देंगे कि आप परसेंटेज अभी तक वैसा नहीं पढ़े होंगे, आप विश्वास रखिए। ठीक, तो आज जो है, आज का वीडियो जो है यहीं तक जो है, आज यहीं तक हम रखते हैं, वीडियो को ब्रेक करते हैं, ठीक ना। कल फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए नमस्कार।